दोस्तों, क्या आपको भी इस टाइप के डिग्री जो एंगल दिए हुए हैं उसका मान ज्ञात करने में आपको समस्या आती है? जैसे लिखा है साइन 135 अंश, कास 150, टेन 210। देता हूँ कि आप अगर इस पूरा वीडियो को देख लिया ना तो आपको दोबारा इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चतुर्थांश के नियम को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश बनाने के लिए सबसे पहले एक आप लकीर खींचेंगे, को बोलते हैं एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये है वाई डैश। ठीक, देखिए यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, और फिर यहीं 0 के जस्ट बगल में होता है 360 डिग्री। ठीक, इतने अंश का कोण बनता है। यहाँ 90 अंश का कोण इसमें बनेगा। देखिए 0 से लेकर के 90 तक 90 डिग्री है ना, तो ये जो लकीर है ये 90 अंश का कोण यहाँ तक बनता है। 90 से 180 से लेकर यहाँ तक, तो 90 से छोटा कोण बनेगा 0 से लेकर के 90 अंश। तो हम इसको क्या सकते हैं, 90 से छोटा, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, इस देखिए 90 से बड़ा, क्या इसको लिखते हैं, 90 से बड़ा और 180 से छोटा बन रहा है ना इसमें, तो इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। ठीक, 180 से बड़ा बनेगा इसमें। यहाँ देखिए इसमें 180 से बड़ा बन रहा है कोण, 180 से बड़ा, और 270 से छोटा बनेगा। तो इसको कहते हैं थर्ड, कहते हैं ना, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी तरीके से इसमें देखिए 270 से बड़ा बन रहा है और 360 से छोटा बन रहा है। ठीक, ये है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अच्छा ये बताइए 90 से छोटा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। तो एंगल को हम थीटा, एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस चतुर्थांश में हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 से छोटा कोण बन रहा है तो 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं। इसमें 90 से बड़ा और 180 से छोटा सेकंड वाले में बन रहा है, तो 90 प्लस थीटा, इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, इसी तरीके से तीसरा कोऑर्डिनेट में देखिए 180 से बड़ा एक कोण बन रहा है और 270 से छोटा कोण बन रहा है। ठीक, 270 से बड़ा बनता है थीटा और यहाँ पर 360 से छोटा बनता है। ठीक है, अब जब एक चक्कर आप मार लिए, यहाँ से स्टार्ट कर दिए चलकर और यहीं पर आ गए, अब इसी तरीके से थोड़ा सा और जोड़ देंगे। 360 से अगर बड़ा एंगल है तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या बनेगा, 360 से बड़ा कोण भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेगा। समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से। 360 से अगर कोण बड़ा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। एक चक्कर मार लिए तो 360 यहाँ पर आप आ गए, और फिर दूसरे चक्कर में जब घूमेंगे तो जो 360 से बड़ा कोण बनेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता है। अब देखिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं। ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ए, सेकेंड को बोलेंगे, सेकेंड है ना तो यस बोलेंगे, थर्ड को टी बोलेंगे और फोर्थ को सी बोलेंगे। ठीक है, ए एस टी सी। ठीक, ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, बस आप देखिए इसको, ऑल पॉजिटिव। इसका का मतलब होता है, यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, यही होता है ना। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से इसमें टैन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें ये दोनों पॉजिटिव। ठीक, और इसमें क्या होता है कॉस थीटा और इसमें सेक थीटा, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इन सबको छोड़ करके साइन कोसेक को, इसमें टैन कॉट को,
इसमें कॉस सेक को छोड़ करके सभी निगेटिव होते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। कौन कितने रेशियो? 6 रेशियो। 6 रेशियो का नाम देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और यहाँ सेक, यही होता है ना, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 से छोटा कौन है? इसी तरीके से लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। इसी तरीके से कॉस हो गया। अब टैन को लिख देंगे, टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। एक और बचा ना कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। इतना हो गया ना। देखिए इसमें लिखा है आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, हमने क्या बोला? आल पॉजिटिव। बस फर्क इतना रहता है, मैं 2 नियम बता रहा हूँ उसके। देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख भी दे रहा हूँ कि पहला रूल को देखिए आप, लिख रहा हूँ कि 90 प्लस थीटा लिखा हो या माइनस थीटा लिखा हो, ठीक। या 270 प्लस थीटा लिखा हो या माइनस थीटा लिखा हो, ठीक। इसमें त्रिकोणमिति के रेशियो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, साइन को कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन काट में होगा, काट टैन में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा और कोसेक सेक में हो जाएगा, ठीक। अगर वही 180 प्लस हो या माइनस थीटा हो, ठीक। इसी तरीके से 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इसमें जो त्रिकोणमिति के रेशियो होते हैं नो चेंज, नो चेंज हमने लिख दिया। समझ रहे हैं? ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। 90 प्लस माइनस में हो तो समझिए कि त्रिकोणमिति के रेशियो चेंज होते हैं, और 180 या 360 में हो तो नो चेंज होते हैं, ठीक, नो चेंज। तो ये क्या है? त्रिकोणमिति 90 माइनस है ना, तो हमने क्या बताया? 90 प्लस में हो या माइनस में हो उसका चेंज होता है, बता रहे हैं ना। तो साइन का देखिए होता है कॉस में, कॉस में, कॉस का होता है साइन में, साइन में होता है, टैन का होता है कॉट में, इसी तरह काट का होता है टैन में, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा इसका होता है कोसेक में, और लास्ट लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक में, ठीक। कौन किस में होता है समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में होगा, टैन का काट में होता है, काट का टैन में होता है, सेक का कॉस में होता है, कोसेक में होता है, और कोसेक का सेक में होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा है? आल पॉजिटिव। मतलब 90 प्लस माइनस में है तो चेंज होगा, लेकिन इस कोऑर्डिनेट में जितने भी एंगल बनते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के वो सभी पॉजिटिव होते हैं, याद कर लीजिए। सेकंड में आइए, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं, है ना। इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं, कौन कौन से? देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम। साइन 90 से जो बड़ा कोण बनता है 90 प्लस थीटा, ठीक। इसी तरह कॉस का 90 प्लस थीटा, ठीक है। इसी तरह टैन का 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक। सेक 90 प्लस थीटा, और ये होता है कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक। तो इसमें हमने क्या बताया? साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब निगेटिव में होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 90 प्लस माइनस में चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 प्लस में तो मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो साइन का किस में बदलता है? कॉस में, ठीक, कॉस थीटा।
लेकिन ये प्लस रहेगा कि माइनस में रहेगा, आप बताइए। हमने क्या बताया, साइन और कोसेक प्लस में होते हैं। तो साइन का जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, है ना। कास को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक, इसी तरह टेन को बदलेंगे तो माइनस कॉट आ जाएगा, कॉट को बदलेंगे तो माइनस टेन आ जाएगा। इसी तरीके से क्या, सेक को बदलेंगे तो माइनस कोसेक आ जाएगा, माइनस कोसेक। ठीक, और कोसेक को बदलेंगे तो सेक आ जाएगा केवल। समझ रहे हैं। ये जो दाहिने साइड बाएं साइड लिख रहे हैं हम, साइन कॉस टेन 90 प्लस 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 थीटा करके लिखे हैं। साइन इसी को देख करके हम चेंज करते हैं रेशियो का मान। ठीक, साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस टेन 90 प्लस कट 90 प्लस सेक 90 प्लस थीटा, कासेक 90 प्लस थीटा। इसी को देख करके रेशियो हम चेंज करते हैं। का साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक में जो चेंज हुए हैं, देखिए साइन का कॉस में चेंज हुआ है तो प्लस है, और कोसेक का जो सेक में चेंज हुआ है वो माइनस, वो भी प्लस में है। ठीक, इन दोनों मानों को छोड़ करके बाकी सब जितने मान हैं वो माइनस में आते हैं। ठीक, ठीक इसी तरीके से देखिए 90 प्लस वाला हो गया, और दूसरा देखिए 90 180 माइनस में हो गया। तो 180 माइनस में देखिए कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ठीक, इसी तरह लिखेंगे कॉसेक कास 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा। फिर लिखेंगे कॉट 180 माइनस थीटा, लिखेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा, लास्ट में लिख देंगे क्या, सेक 180 माइनस थीटा। ठीक, समझ रहे हैं। जगह थोड़ा कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो साइन का चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले आप ये बताइए कंफर्म करके, चेंज होगा भाई कि नहीं होगा। नहीं चेंज होगा। क्यों, मैंने सेकंड नियम में यहाँ पर बताया, आप देख रहे हैं 180 प्लस में हो या माइनस में हो, नो चेंज, मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात चेंज नहीं होते हैं। तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, ठीक, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा, कोसेक का कोसेक रह जाएगा, और सेक का सेक रह जाएगा। लेकिन 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 रुको 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 रुको, साइन और कोसेक प्लस में होंगे, है ना, साइन और यहाँ फिर कोसेक प्लस में होंगे, बाकी सब निगेटिव में होंगे। समझ रहे हैं, साइन और कोसेक प्लस में होंगे, बाकी सब निगेटिव में होंगे। ठीक, इसी तरीके से आइए थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तीसरे कोऑर्डिनेट में 180 से बड़ा कोण बनता है और 270 से छोटा बनता है। ठीक, तो 180 देखिए साइन 180 प्लस थीटा, मतलब कोण जो है बड़ा बन रहा है। तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में, इसमें हमने बताया टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो साइन और माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 180 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये भी माइनस में आएगा। ठीक, इसी तरीके से टेन 180 प्लस थीटा आएगा ना। टेन का चेंज होता है कि नहीं होता है, टेन का चेंज नहीं होगा 180 प्लस माइनस थीटा में, लेकिन यह प्लस में होगा। ठीक, कॉट 180 प्लस थीटा, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 प्लस में है। और दूसरी बात यह है कि इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं। इसी तरीके से सेट 180 प्लस थीटा बराबर सेक का हो जाएगा, सेक रह जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, कोसेक 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस कोसेक हो जाएगा। ठीक, कितना क्लियर है। आप वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, रुको 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 भाई, वीडियो को छोड़ कर जाना मत, पछताते रह जाएंगे कौन सा किस में चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक, इसी तरीके से देखिए इसमें एक और है 270। 270 का यूज का बहुत जनरली बहुत कम होता है, इसको अब बना भी लेंगे अपने तरीके से। ठीक है, अब आइए हम 360 वाला बताते हैं। इसमें 360 वाला 360 तो क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा।
ठीक। तो इसमें नो चेंज, 360 वाले में नो चेंज, तो साइन का रह जाएगा साइन। लेकिन इसमें क्या होगा, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बताया था ना फॉर्मूला, ASTC ऑल पॉजिटिव साइन कॉस और साइन कोसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस और सेक, ठीक। ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कॉस का देखिए 360 माइनस थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा कॉस का, कॉस से रह जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। इसी तरीके से सेक का भी 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस सेक, ये भी प्लस में आएगा। अब इसके अलावा जो भी मान होंगे वही आएंगे, लेकिन नो चेंज होंगे, लेकिन निगेटिव में आएंगे। जैसे tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan। इसी तरीके से क्या बचा, कोसेक 360 माइनस थीटा, क्या जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, हो गया। इसके अलावा और कौन सा बच रहा है, कॉट का हो गया ना, 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से आप लिखते आ रहा, आसानी से चले जाएंगे आगे, ठीक। इसमें हो गया। इसी देखिए, अब आइए आपको हम क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन लिखा है साइन 135 अंश लिखा है ना, तो इस क्वेश्चन लिख रहे हैं हम cos 210 डिग्री, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो आप बताइए ये 180 प्लस 30 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आता है, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट में आता है ना, ये तीसरा वाला में आता है, थर्ड वाले में। तो कास का क्या हो जाएगा, नो चेंज, कास का कासे रह जाएगा, लेकिन इसमें ASTC tan और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक, आ जाएगा ना। तो cos 30 अंश का मान क्या होगा, √3/2, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, समझ रहे हैं। फिर अगला देखिए, अगला है cot 660 है ना। तो cot 660 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 360, 2 गुणे 360 माइनस 60 डिग्री, ठीक। जब 300, अच्छा एक बताइए कि एक बार अगर ये जो कोऑर्डिनेट है एक बार में 360 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ रहा है 360 डिग्री एक चक्कर, लेकिन दूसरा चक्कर फिर इसी पर मारिए, 2 चक्कर में कितना हो गया, 720 डिग्री बन गया ना। अब 720 डिग्री को क्या करिए कि देखिए कि 660 घटानेंगे, तो अगर इसमें से हम 60 घटाते हैं तो आ जाएगा 660, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक। फिर हम क्या बताए थे, ये ASTC 360 माइनस में हो या प्लस में हो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, cot 2 गुणे 360 माइनस 60 डिग्री बराबर cot 60 डिग्री, ठीक। जब इतना आ गया, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, हमने बताया था कि चौथे चतुर्थांश में जब पढ़ रहा है 360 माइनस ना, तो चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक, ये माइनस लग जाएगा, आंसर आ गया। देखिए चौथा पांचवा है cos 150 डिग्री, इसको cos 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं ना। 90 प्लस 60 कौन सी कोऑर्डिनेट में आता है भाई, कौन से सेकंड वाले में आता है, याद है। 90 से बड़ा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। देखिए यहाँ पे ये 90 से बड़ा है ना, ये 0 से 90 यहाँ तक आया, और 90 से बड़ा है ना, 90 प्लस लिखा है थीटा, तो दूसरे वाले में आएगा, दूसरे वाले में, ठीक। तो देखिए 90 से जब बड़ा या कोई छोटा रहता है तो cos का साइन में चेंज हो जाता है,
होता है ना, साइन में चेंज हो जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक प्लस में होते हैं और साइन कोसेक हम यहाँ से देखा जाता है कि यहाँ पे साइन है कि कोसेक है। अगर साइन है तो प्लस रहेगा, कोसेक है तब भी प्लस रहेगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, cos 90 + 60 - 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक और बात, यह है ना लिखा था क्वेश्चन cos 150 डिग्री है, cos 150 डिग्री का हम ये भी लिख सकते हैं ना 180 - 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके दो तरीके हो गए ना निकालने के लिए, दोनों तरीके से निकलेंगे आंसर सेम आएगा। देखिए आपको प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं। अब देखिए 180 से अगर छोटा है तब भी फिर सेकेंडेड बनेगा ना, तो लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता है, होता है ना, कोई चेंज नहीं होता है cos का, तो cos का cos में रह जाएगा क्योंकि 380 - 30 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है, तो cos 30 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि 180 - 30 सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और ये माइनस आके उतर जाएगा, ये आ गया आंसर। चाहे दोनों तरीके से आप लगाएंगे मान सेम आएगा, दोनों ये आंसर सही है। ठीक, देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है साइन 1080 डिग्री। ठीक, साइन 1080 डिग्री, इसको अब क्या लिख सकते हैं, साइन 360 का आप ऐसा गुणा करिए कि जो 1080 के पास है तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 0 0 3 6 18 3 3 लेकिन 9 होता है 1080 आएगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 360 + 0 अंश लिख सकते हैं ना, 0 अंश जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर इसका आप बताइए 360 प्लस वाले में देखिए क्या होता है, प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई थ्रू घटाएंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। प्लस वाले में देखिए आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा, 360 माइनस यहाँ पे बनता था और 360 प्लस इसमें बनेगा, 360 प्लस भी इसी में बनेगा, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसकी वजह से आल पॉजिटिव होंगे और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ नो चेंज हम लिखे हैं रूल के नियम के हिसाब से। ठीक, तो इसका आप जब करेंगे आप क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो साइन का सही नहीं रह जाएगा, साइन 0 डिग्री, और ये प्लस होगा क्योंकि आल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो साइन 0 अंश का मान आएगा 0। ठीक है, देखिए अगला दिया है 1860। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 5 गुणे 360 + 60 डिग्री। ठीक, 360 का गुणा करिए ऐसा जो 1860 के आसपास आए, तो जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 1800। ठीक, 360 का जब गुणा करेंगे 3 में तो आ जाएगा 1800। ठीक है, और 1800 से 60 बढ़ा है तो हम जोड़ देंगे इसी तरीके से। अब देखिए 360 प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, tan का tan आ जाएगा, tan 60 डिग्री। और देखिए उसमें 360 जो होते हैं प्लस वाला 360 से बड़ा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ बनता है, इस कारण से सभी प्लस होते हैं, प्लस हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक, √3 ये मान आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, cos 660 डिग्री। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे cos 2 गुणे 360। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 360 में तो आएगा 720, और 720 में से कितना छोटा है, तो 60 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो आ गया 660। अब इसमें क्या होगा कि 360 जब रहता है तो चौथे कोऑर्डिनेट में पड़ता है ना, 360 माइनस थीटा किस में पड़ता है, 360 से छोटा है ना, तो ये पड़ता है चौथे में, और चौथे में cos और sec प्लस होते हैं, cos 60 डिग्री ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये चौथे कोऑर्डिनेट में cos और sec प्लस होते हैं। क्यों?
A, S, T और ये C है ना, चौथे कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, इसका अर्थ से ये प्लस हो रहा है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मैं उम्मीद नहीं 100% अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखें हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।